लेकिन साथ ही साथ मेरे को करनी थी डांडिया नाइट अटेंड। सब बच्चे ग्रुप में मचा रहे हैं कि अब क्या होगा, एंड उस टाइम पे आ जाते हैं काले बादल। ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों बताई पता नहीं, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। डांडिया नाइट की गई ऐसी तैसी भाड़ में जाए। अब ये पानी देता हूँ, जाओ भाई जाओ, वो वाला गेट बंद कर देना। अब तुम देख रहे हो ट्रेन का टिकट बुक नहीं हुआ था अभी तक, वीडियो शूट की, एंड इस बार मुझे बिल्कुल भी फॉर्म ऑफ फील नहीं हुआ जब मैंने स्टोरीज देखी रात को। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से गया था, बट मैंने इस बार रिस्क लिया एंड अकेला मैं इस बार आया। उस पर मेरी आईडी क्रिएट नहीं होती, तो मेरी बहन मम्मी ने बोला कि देखो भाई कुल मिला के 3 टिकट बुक हो गई। कल वाला संडे वाला वो छूट गया, अब आता है संडे का दिन। सब पैकिंग हो चुकी है, अराउंड 2 घंटे ही बचे हैं ट्रेन के आने के लिए। बोलती मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है, शायद भूल गई थी मैं। मतलब भाई ट्रेन की सीट्स बची थी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल तैयार हो गया, मेरा मन बना कि नहीं भाई मैं नहीं जा रहा। मम्मी बोलती भाई क्या था ले रहा, फिर वो ब्लॉग शूट करता है। शिट भाई बारिश में गया था मैं, पीछे बैग पड़ा है, मतलब मुझे काफी अनकंफर्टेबल होता, बार बार मुझे धक्का मार रहा है वो साइड से। शिट भाई ये तो भाई मैं बताना भूल ही गया, उन्होंने डाउनलोड किया था इक्सी को आई थिंक। हाँ शिट भाई उस टाइम पे जो भाई मेरे दिमाग के लगे थे ना, उस टाइम पे जो मेरा करता ना दूसरी बार अगेन, तो मैं नहीं जाने वाला क्योंकि काफी देर हो जाएगी। सुमसाम एक ऑटो वाला आया 11 बजे घर का खाना। शिट भाई मजाक, अभी तक मैंने एक भी क्लासेस अटेंड नहीं की, क्लासेस अटेंड करने आया था। शिट भाई सॉरी बाय। ओके सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ अपनी। तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी स्टोरी टेलिंग वीडियो, जहाँ पर मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा आपसे अबाउट मी, माय कॉलेज लाइफ एंड पिछले 1 महीने में जो हुआ। सो 3 हफ्ते पहले मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए थे मिड सेम्स के, लाइक इट वाज अराउंड 22 ऑफ सितंबर टिल 26 ऑफ सितंबर के बाद मेरा होना था डांडिया नाइट कॉलेज में 30 को, जो कि ऑर्गेनाइज करा रहा था कल्चरल काउंसिल, जिसमें आउटसाइडर्स अलाउड नहीं थे, ओनली डीटी स्टूडेंट्स आर अलाउड। देन उसके बाद 1 तारीख को मेरे होम टाउन में था एक फंक्शन, रिंग सेरेमनी थी, तो उसमें जाना था मुझे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मेरे को करनी थी डांडिया नाइट अटेंड, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपनी कॉलेज की डांडिया नाइट अटेंड नहीं करी थी। दैट्स व्हाई मेरे को इस बार करनी थी। तो मेरा जो प्लान था कि इस बार मैं जाऊंगा ट्रेन से 1 तारीख को सुबह की 7 बजे की ट्रेन से डांडिया नाइट अटेंड करने के बाद, ठीक है, सब सही था। देन एग्जाम्स हो गए थे खत्म, एंड फिर सीसी ने 60 FPS के साथ कोलैब किया। यस इट इज ए फोटोग्राफी सोसाइटी एंड इसमें मैं PR हेड हूँ। तो वैसे तो मैं दोनों सोसाइटी में हूँ, लेकिन मुझे 60 FPS के बिहाफ पे इस इवेंट को कवर करना था। बेसिकली फोटोग्राफ एंड वीडियोग्राफ शूट करने थे। नीचे मेरे 3-4 और जूनियर्स थे जो कि मुझे हेल्प करते। सो यस आई एम लीडिंग द टीम एंड आई एम मैनेजिंग ऑल दिस। तो ठीक है, सब सही चल रहा था। देन अब आता है डांडिया नाइट का दिन, एंड अभी तक मैंने टिकट नहीं बुक किया था उस ट्रेन के लिए जो मुझे 1 तारीख को जाना था। लाइक 1 दिन पहले भी टिकट बुक नहीं किया था, लेकिन मैंने 2 दिन पहले चेक कर दिया था कि हाँ भी टिकट्स है। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मुझे पता था कि जनरली टिकट से मिल जाते हैं, अगर मैं 1 दिन पहले भी करूँगा, रात को भी करूँगा, मिल जाएगी। लेकिन अगर कुछ फेस्टिवल हुआ तो मुझे नहीं मिलते। लाइक अगर दिवाली का टाइम होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो नहीं मिलते। एंड आई थिंक उस टाइम पे मैंने प्रोक्रास्टिनेट भी किया था थोड़ा सा। तो ठीक है, डांडिया नाइट का दिन आता है एंड उस टाइम पे आ जाते हैं काले बादल। यू कैन एक्सपेक्ट। किसी एक बच्चे ने तो ग्रुप में बोला कि अगर डांडिया नाइट पे बारिश पड़ गई तो क्या होगा। वही हुआ, बारिश पड़ गई बहुत जोर से। सब बच्चे ग्रुप में मचा रहे हैं कि अब क्या होगा, डांडिया नाइट कैंसिल होगी, क्या होगा। लेकिन जो सीनियर्स थे हमारे वो हमें मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं भाई 4:30 बजे से स्टार्ट है, अभी तो 10 ही बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, हो जाएगा सब ठीक। लेकिन बारिश इतनी जोर से पड़ी ना, एंड काफी देर तक पड़ी, लगभग 2-3 बजे तक पड़ी। एंड उसके बाद फाइनली डांडिया नाइट हो गई कैंसिल। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी घर जाने की उस टाइम पे, बट हाँ अब मुझे लगा कि कल जाना है मुझे, तो 2 ऑप्शन थे उस टाइम पे मेरे पास। या तो मैं अब जाऊं ही ना, डांडिया नाइट अटेंड करूं, इवेंट कवर करूं, लेकिन दूसरा ऑप्शन था कि मुझे जाऊं। लेकिन मुझे था कि नहीं भाई डांडिया नाइट की गई ऐसी तैसी भाड़ में जाए। अब मेरा था 30 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गई। मुझे अब मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर पे, मुझे करना है अपने घर का फेस्टिवल अटेंड। भाई मैं चला गया उसी दिन 2 घंटे की पैकिंग करने के बाद। आई डोंट नो मुझे इतना टाइम क्यों लगा था, बट मुझे लगता है टाइम इतना सारा। यस पानी भी देता हूँ। तो यस मैंने किया अपना बैग पैक और मैं निकल गया बस से। तो 5 बजे मैं पहुंच गया कश्मीर गेट पे, एंड 5:30 बजे बैठ गया मैं बस में। बेसिकली बस चलती 5:30 बजे एंड मैं अपने घर पे जाके पहुंचा 11 बजे। यस एक्जैक्ट 11 बजे। हाँ जाओ भाई जाओ, वो वाला गेट ही बंद कर देना, ठीक है। आगे वाला कुछ नहीं, फ्लैटमेट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे, लाइक जा रहे थे। ओके तो कहाँ था मैं? अब तुम देख रहे हो ट्रेन का टिकट बुक नहीं हुआ था अभी तक, एंड मुझे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। लाइक मुझे वरना वो कैंसिल करना पड़ता या फिर उसी दिन जाना पड़ता। भाई कुछ तो है भाई जो कनेक्ट करता है। दैट्स व्हाई मैंने ट्रेन का टिकट बुक नहीं किया था, वरना मैं कर भी सकता था। देन उसके बाद 1 तारीख को मैंने अटेंड किया अपना रिंग सेरेमनी अपनी बहन की, यस कजिन सिस्टर की। देन यस उसमें मैंने काफी फोटोग्राफ क्लिक की अपने फोन से, वीडियोस शूट की। एंड मेरा था कि मैं डांडिया नाइट में इवेंट कवर करूंगा, फोटोग्राफ वीडियोग्राफ क्लिक करूंगा, काफी अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने रिंग सेरेमनी अटेंड करी, वहां पे वो सेम चीज की मैंने, फोटोग्राफ एंड वीडियोग्राफ, एंड काफी सेटिस्फेक्शन मिला। इस बार मुझे बिल्कुल भी फॉर्म ऑफ फील नहीं हुआ जब मैंने स्टोरीज देखी रात को, 1 तारीख की रात को, जब सभी ने डांडिया नाइट का स्पैम कर दिया भाई अपनी स्टोरीज पे। एंड इस बार मैं एंजॉय कर रहा था उनकी स्टोरीज को, लाइक कुछ भी फॉर्म ऑफ फील नहीं हुआ। लाइक लास्ट ईयर मैंने मिस किया था, आई डोंट नो व्हाई,
बट हाँ वो तो मिस हो गया, लेकिन इस बार भी मिस कर दिया मैंने। लेकिन इस बार मुझे रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी मर्जी से गया था, मतलब मैंने ट्राई किया था अटेंड करने का लेकिन नहीं कर पाया था। तो ये काफी सही रहा। देन फिर मैं 3-4 दिन के लिए अपना होम टाउन में रहा एंड उसके बाद मुझे जाना था आई थिंक सैटरडे को। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या बस से जाऊँ या फिर ट्रेन से जाऊँ। ट्रेन जो होती है वो अराउंड 10:30 तक मुझे दादी पहुंचा देती है अपने होम टाउन से, लेकिन वो कभी कभी देर भी होती है, 11-12 बज जाते हैं रेयर केसेस में। तो उसमें मुझे थोड़ा डर लगता है कि अगर मेट्रो बंद हो गई तो क्या करूँगा मैं। बट मैंने इस बार रिस्क लिया एंड अकेला मैं इस बार आया मेट्रो ट्रेन से। उसकी भी कहानी बताऊंगा अभी क्या हुआ था। तो बेसिकली अब आता है सैटरडे का दिन। बेसिकली मेरी जो ट्रेन की टिकट बुक करने की ऐप थी IRCTC, उस पर मेरी ID क्रिएट नहीं होती। तो मेरी बहन ही काफी टाइम से मेरे टिकट्स बुक कर रही थी, लाइक जिसे भी बुक कराने थे वही करती थी। इस बार भी उसी ने किया। तो मेरे को आना था दिवाली पे दोबारा से घर। मम्मी ने बोला कि देख ले भाई दिवाली पे आ रहा है ना, तो देख ले टिकट का क्या सीन है। तो दीदी से मैंने टिकट बुक करा दिया। टिकट बुक हो गई एंड उन्होंने कहा कि हमें भी इस बार दिवाली पे दिल्ली जाना है, तो हमारी भी कर दे, हम तेरे साथ ही आ जाएंगे। तो उनकी भी टिकट बुक हो गई, मम्मी और पापा की। तो कुल मिला के 3 टिकट बुक हो गई। एंड इस बीच में मुझे जाना था संडे को शाम को ट्रेन से। यस, मेरी दीदी संडे को सुबह ट्रेन से चली गई थी अपने कॉलेज में, यस IIT मंडी में। ठीक है, तो मुझे जाना था शाम को एंड उसकी भी बात हो रही थी वो 3 टिकट बुक होने से पहले कि वो बुक करना है ना। हाँ करते हैं, लेकिन वो बात ठंडे बस्ते में चली गई। एंड दिवाली वाले टिकट की बात करूँ मैं अगर, तो ये सैटरडे का बुक किया था मैंने वो, क्योंकि एंड उसमें जो सीट्स थी वो काफी जल्दी फिल हो रही थी। लाइक सुबह देखा था तो 80 सीट बची थी, शाम को देखा था तो 40 ही सीट बची थी। तो मैंने जल्दी से फिल करा दिया, लाइक बुक करा दिया दीदी से अपनी। काफी सही था। मम्मी पापा का भी हो गया था उस टाइम पे बुक। तो उनका जो था वो थोड़ा बाद में प्लान बना था, मेरा सुबह में हो गया था। हाँ, एंड उनका जो था वो शाम में हुआ था। तो मेरी सीट्स अलग है, उनकी सीट्स अलग है। अब देखते हैं क्या होता है। तो यस, लेकिन इस बीच में मेरा जो टिकट है वो कल वाला संडे वाला वो छूट गया। मम्मी से पूछा मैंने, मम्मी मेरा टिकट बुक हो गया था ना? मम्मी बोली हाँ हो गया। मैं थोड़ा डाउट में था कि मेरे पास तो टिकट है नहीं, मतलब आया नहीं, व्हाट्सएप पे भेजा नहीं दीदी ने, क्या सीन है। फिर मैंने 1-2 बार और पूछा कि हो गया ना, तो हाँ हो गया। अब आता है संडे का दिन। सब पैकिंग हो चुकी है, अराउंड 2 घंटे ही बचे हैं ट्रेन के आने के लिए। पैकिंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ टिकट कहाँ है मेरा। फिर दीदी ट्रैवल कर रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ट्रेन का टिकट बुक हो गया था ना? बोलती हाँ हो गया। मैं देख रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप पे तो आया ही नहीं। तो फिर मैंने दीदी को कॉल किया अपनी, वो अभी ट्रैवल कर रही थी अपने मंडी के लिए, काफी टाइम लगता है उन्हें। तो अब क्या होता है, बोलती मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है, शायद भूल गई थी मैं, इस तरीके से। शिट भाई, मतलब भाई ट्रेन की सीट्स बची थी, ट्रेन का टिकट बुक करना ही भूल गए एंड मैं जाने वाला था। मैं उस टाइम पर ना देखता, स्टेशन पे पहुंच जाता, फिर कॉल करता। भाई उस टाइम पे जो होता, शिट भाई बच गया। तो ये दिस इज द सीन ऑफ दिस थिंग। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, क्या करता, या तो अभी शाम को जाता, या फिर सुबह ट्रेन बस से जाता, या फिर शाम को ट्रेन से जाता। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी क्लास छूट जाएगी कल की। 2 क्लासेस थी, 4 घंटे की इन टोटल। मैं जा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। मैं बिल्कुल तैयार हो गया, पापा को फोन कर दिया कि पापा आ जाओ लेने, वो कहीं बाहर गए हुए थे तो वो आने वाले थे लाइक, ठीक है। मेरा मन बना कि नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है इस टाइम, शाम को गर्मी हो रही है, इतना ट्रैफिक, धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई इस टाइम में जाने में लिए, तो रात भी जाएगी। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा। तो उस टाइम पे कैंसिल हो गया, मतलब एंड टाइम पे मैंने कैंसिल कर दिया। मम्मी बोलती भाई क्या था तेरा। मम्मी ने खाने के लिए भिंडी भी तैयार कर दी थी मेरे लिए रास्ते में, लाइक घर जाके फ्लैट पे खा लूंगा, ठीक है। एंड साथ में रोटी भी तैयार कर दी थी, सब तैयार हो गया था। हाँ, फिर सब कैंसिल हो गया। फिर रात में वो रोटी खाई मैंने भिंडी से। हाँ ठीक है। तो मैंने उसी टाइम पे जब मेरा ट्रेन का पता चला कि इस टाइम पे नहीं हो रहा, मैं नहीं जा रहा, मैंने नेक्स्ट डे की फाइनली बुक कर दी ट्रेन की टिकट। यस, इस बार मेरा एक्टिवेट हो गया था वो IRCTC का ऐप, सब लॉगिन वगैरह हो गया था। तो इस बार मैंने अपने उससे ही की थी। एंड मुझे जो कंपार्टमेंट लाइक जो डब्बा मिला था वो D3 मिला था, उसका कोई एक नंबर मिला था आई थिंक 6 करके। एंड उसमें लिखा था एसल का मतलब होता है एक विंडो सीट होती है, मिडिल सीट, एक एसल। लेकिन जब मैंने जाके देखा, मैं बैठा वहाँ पे, तो मेरा जो था वो एसल नहीं था, लाइक मेरा 6 नंबर था लेकिन विंडो पे था। लेकिन वहाँ पे एक मम्मी बैठी हुई थी, एक आंटी एंड उसका एक बच्चा बैठा हुआ था। तो मैंने उन साइड नहीं किया, मैं बैठ गया वहाँ पे, क्योंकि विंडो सीट में बैठने का थोड़ा ये भी होता है कि तुम थोड़ा सा सिक्योर नहीं रह पाते अगर तुम अपनी विंडो को ओपन करते हो। लाइक तुमने वीडियोस देखी होगी इंस्टाग्राम पे, तुम्हारा कोई फोन चुरा देता है ऐसे एंड फिर वो ब्लॉग शूट करता है, शिट भाई। तो हाँ, लेकिन उस टाइम पे काफी ठंड हो रही थी, लाइक बारिश का टाइम था। एंड हाँ, अगले दिन जब मंडे की बात थी, बारिश में गया था मैं, भीगता पापा के साथ, लाइक कपड़ा डाल दिया ऊपर से, बैग बीच में रखा है, पीछे बैग पड़ा है,
यस भाई भीगता हुआ गया था। एंड के बाद आई थिंक बारिश नहीं पड़ी जब मैं ट्रेन में था, मौसम काफी ठंडा था, फैन भी ऑफ करवा दिया था आंटी ने उस टाइम पे मुझसे। हाँ ठीक था, कोई नहीं। बट ऐसा सीट पे बैठने के लिए मुझे दिक्कत ये हुई कि जो लोग बाहर से गुजर रहे थे मुझे उनका डर था कि वो मेरा फोन ना छीन ले। एंड जब वो साइड से होके जा रहे थे देन उस टाइम पे क्या होता है, मतलब वो टच होके जा रहे थे भाई, मतलब मुझे काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था, बार बार मुझे धक्का मार रहा है वो साइड से, तो ये चीज थी। तो यस दिस इज द थिंग। एंड फाइनली मजे की बात इस टाइम पे बताता हूँ अभी मैं क्या हुआ था। शिट भाई ये तो भाई मैं बताना भूल ही गया। मैंने डाउनलोड किया हुआ था वेयर इज माई ट्रेन ऐप। मेरी जो ट्रेन थी वो थी 4:10 की, अराउंड 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले वो चलती थी अपने मेन स्टेशन से, हॉल्ट से, अरे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से। तो मैंने देखा कि अब तक तो चली नहीं, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई 20 मिनट हो गई, 30 मिनट हो गई। फिर मम्मी ने कहा कि दीदी को कॉल कर दूं क्या कि वो देख लेगी कि कैसे होगा, मतलब मम्मी ने बोला कि हाँ वो देख लेगी। मैंने कहा कि नहीं मम्मी मैं देख रहा हूँ ना ये हो जाएगा। अब वो क्या ही अलग देखेगी, मैं देख तो रहा हूँ, वो कुछ ऐसा जादू टोना थोड़ी है उनके पास कि वो कुछ अलग ही पता लगा देगी। अब नहीं चली तो नहीं चली, ठीक है वेयर इज माई ट्रेन। अब वो उन्होंने 1-2 बार और बोला तो मैंने कहा कि देख लो भाई, पूछ लो उनसे कि क्या बोलती है वो, अब मैं भी देख लूंगा जब बोल रही थी वो, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ट्रेन तो 15 मिनट लेट है। हाँ कौन से ऐप पे देखा भाई आपने? उन्होंने डाउनलोड किया था इक्सिगो आई थिंक। हाँ शिट भाई उस टाइम पे जो भाई मेरे दिमाग के लगे थे ना, मतलब मैं घर पे ही बैठा रह जाता और मेरे घर के साइड से होकर ट्रेन गुजर जाती। उस टाइम पे जो मेरा कट था ना दूसरी बार अगेन, शिट भाई। देन फिर जल्दी से देखा मैंने कि तो हाँ उस टाइम पे जो ट्रेन थी वो अराउंड 50 मिनट लेट थी, लेकिन मेरे जो स्टेशन पे वो ट्रेन आई थी वो अराउंड 15 मिनट ही लेट थी। तो हाँ मैं अपना अराउंड 15 मिनट नहीं अराउंड 25 मिनट लेट थी। तो हाँ जैसे तैसे मैं चला गया, पापा को कॉल किया, पापा आए लेने। उस टाइम पे बारिश नहीं पड़ रही थी तो हाँ मैं चला गया। उस टाइम पे बारिश पड़ रही थी, उस टाइम पे भीगता हुआ गया था मैंने वेट किया अराउंड 15-20 मिनट, और भी काफी लोग थे जो वेट कर रहे थे। तो यस दिस इज द थिंग। मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है बट कोई नहीं, आपको समझ में आ गया ना, मूवीज में भी तो ऐसे होता है ना स्टोरी टेलिंग कि पहले पास्ट का दिखा दिया फिर प्रेजेंट का। तो काफी तगड़ी बताई भाई मैंने स्टोरी इस तरीके से तो। तो यस फाइनली मैं पहुंचा। तो मुझे लग रहा था कि इस बार मैं लेट हो जाऊंगा, अगर ये ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट हुई तो मैं नहीं जाने वाला क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगी। बट हाँ वो 50 मिनट ही लेट थी तो इसलिए मैं चला गया। मजे की बात तो देखो उस ट्रेन ने मुझे 5 मिनट पहले पहुंचा दिया। देख रहे हो कितना एक्स्ट्रा टाइम देती है ये ट्रेन, मतलब 5 मिनट पहले ही पहुंचा दिया। लाइक 10:15 का टाइम था उसका, 10:10 पे उसने पहुंचा दिया। इस बार कुछ भी नहीं बीच में रुकी, वो काफ़ी सही चल रही थी। सो यस फाइनली मैं पहुंचा 10:15 पे। एंड मैंने फिर मेट्रो ली चांदनी चौक से, यस, और दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचा था। देन फिर मैं पहुंचा कश्मीरी गेट, देन फिर कश्मीरी गेट से मैंने ली रेड लाइन, फिर मैंने ली रिक्शा। एंड रिक्शा की बात भाई उस टाइम पे मेरे एरिया के लिए कोई रिक्शा अवेलेबल नहीं थी। लाइक रिक्शा खड़ी थी लेकिन सुमसाम, 3-4 रिक्शा खड़ी थी लेकिन उन्हें कहीं और जाना था। देन 2 अंकल और खड़े थे साइड में मेरे, उन्हें भी वहीं जाना था जहाँ मुझे जाना था। तो एक फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला आया, उसको हमने 60 रुपीज दिए, 20 ईच। एंड फिर फाइनली जाके मैं अपने घर पे जाके पहुंचा 11 बजे। ठीक है भाई। एंड उसके बाद मैंने भाई खाया, खाने में रोटी कड़ी एंड अरबी। भाई घर का खाना शिट भाई मजे आ, घर का खाना खा के घर पे रह के एंड घर का खाना यहाँ पे ही ला के। एंड घर से मैं दूध भी लेके आया था 1 लीटर की बोतल, वो भी मैंने पिया, काफी सही था भाई। क्योंकि यहाँ पे भाई मिलना, टिफिन लेता हूँ, पैकेट का दूध लेता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, नहीं भाई कुछ नहीं है, बस मजबूरी है खाने की, दूर रह रहे हो, कॉलेज में हो, क्या ही कर सकते हैं। तो यस दिस इज द स्टोरी। एंड ट्यूसडे को वेंसडे को मेरे मार्क्स दिखाए जाने थे, मैंने एक भी कॉपी नहीं देखी अभी तक, जितने भी दिखाई गई। लाइक मेरे फ्रेंड ने ही देखी, उससे मुझे मार्क्स बताती है। एंड काफी सही है मार्क्स तो लाइक आए थे। एंड अभी आ गया है सैटरडे, आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने एक भी क्लासेस अटेंड नहीं की। क्लासेस अटेंड करने आया था बट हाँ एक अलग कहानी, अब जाऊँगा मंडे से कॉलेज, ठीक है, अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यस दिस इज द स्टोरी। 20 मिनट की हो गई भाई, कट करनी पड़ेगी काफी ज्यादा, शेड भाई सॉरी शायद कट कर दूं, ये पार्ट में कर भी दिया हो चुका होगा। तो यस बताना कमेंट बॉक्स में कैसी रही स्टोरी, कुछ भी पार्ट हो फनी, कैसी रही, आगे क्या करना है, कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर स्टोरीज हियर, लाइक स्टोरीज है मेरे पास भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है गाइस, बाय। ओके बाय।